हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आइए जानते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातों के बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण उपायों के बारे में, जानकारियों के बारे में। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से उन्हीं की कथा के दौरान जब वो बता रहे थे, तो कुछ अंश को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं के श्रीमुख से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? जल्दी बोलो, जरा जल्दी से बताओ। माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंघोड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल। पर माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है, तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? कुबेर भंडारी, उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है। लोग आते हैं दीपावली की रात्रि को अपने घर की पूजन कर कर सीधे सीहोर आ जाते हैं। सीहोर में आकर दीपावली की रात्रि को दीप प्रज्वलन करते हैं मंदिर के प्रांगण में, बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर। और दीपावली के दूसरे दिन खजाना लेते हैं, बाबा से मांग कर ले जाते हैं, बहुत तकलीफ में हूं, अब की खजाना ऐसा दे दे कि अगली बार मैं भी खजाना लुटाने के लिए आऊं। और बाबा खजाना देकर इसीलिए दीपावली की रात्रि को कुबेर भंडारी के यहाँ लोग दीप लगाने सीहोर पहुंच जाते हैं, कुबेरेश्वर धाम आ जाते हैं। रात को रुकते, भजन करते, दीपावली मनाते, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते। चल शिव तत्व एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती शमशान में दूसरे का दुख नहीं देखा जाएगा, तकलीफ नहीं देखी जाएगी तुझसे। कैसे सहे? पार्वती जी कहने लगी, मुझे तो जाना शमशान में, काशी में पार्वती जी। पार्वती का ध्यान उस बच्चे पर था जो 5 वर्ष की। क्या पार्वती जी ये नहीं जानती कि शंकर भगवान ने जो डमरू बजाया है वो डमरू कोई साधारण नहीं है, उसकी नाद साधारण नहीं है, उस डमरू की धुन पर ही ये सारा चक्कर चल रहा है। सब कुछ शिव ही कर रहे हैं। सब शंकर और फिर निवेदन, सुख भी वही दे रहा है और दुख भी वही दे रहा है, कष्ट भी वही दे रहा है, सारा कार्य भी वही दे रहा है। सुख भी वही दे रहा है और दुख भी वही दे रहा है, सब कार्य वही कर रहा है। शंकर भगवान ने पूछ लिया पार्वती जी से, पार्वती जी बता। शिव जी ने पूछा पार्वती जी से, बोल पार्वती क्या बात है, क्या हुआ? शंकर भगवान के शिवलिंग का वर्णन आता है बटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के बोलो जरा, बटकेश्वर महादेव। फिर एक बार वापस बोलिए। शिव महापुराण में एक महादेव का वर्णन आता है कि जिस समय पर भगवान शंकर ने क्रोध में आकर काल भैरव को प्रकट करा था और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था, वो सिर कटकर आगे गया और सिर कटकर जब आगे गया तो उनके मस्तक से वृक्ष ने जन्म ले लिया, जिसका नाम बट का वृक्ष हुआ। और शंकर जी उसके नीचे बैठे तो उसका नाम बटकेश्वर महादेव। वो बटकेश्वर महादेव। कभी अगर मौका लग जाए और कोई आपसे कह दे कि बहुत कर्जे में लगा हो गए, बहुत तकलीफ में पड़ गए, बहुत कष्ट में पड़ गए, प्रयास करना। अगर कर्जा ज्यादा है तो मेहनत ज्यादा करना।
कर्जा ज्यादा है तो कर्म ज्यादा करना है, कर्जा ज्यादा है तो रात दिन एक करना है, कर्जा ज्यादा है तो आप तकलीफों में घिरे क्यों हो? क्योंकि कर्जा होने के बाद आप मेहनत कम कर देते हो। कर्जा हो गया मेहनत को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपनी लगन को 4 गुना बढ़ा, कर्जा हो गया अपने कर्म को 4 गुना बढ़ा, और साथ में अपनी मेहनत को बढ़ाते बढ़ाते बट वृक्ष के नीचे 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करो, और बड़ थोड़ी सी जड़ लाल वस्त्र में लेकर अपनी पर्स में या अपनी जेब में या अपने संदूक में या अपनी अलमारी में उसको रखो। प्रतिदिन बड़ के पेड़ के नीचे जाकर अगर शंकर जी नहीं भी हैं तो बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर अगर हम 1 लोटा जल समर्पित करते हैं तो कर्जा कुछ ही दिन में चूकता जरूर है और लक्ष्मी की आवक बढ़ती है। बटकेश्वर महादेव, इसमें केवल बड़ के पेड़ के नीचे जल चढ़ाना नहीं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, अपने परिश्रम को 4 गुना करना, अपनी लगन को 4 गुना बढ़ाना, अपने कर्म को 4 गुना करना। जितनी मेहनत आज तक करते थे उस मेहनत को दुगना बढ़ा लीजिए, 4 गुना बढ़ा लीजिए, और फिर आगे बढ़ जाओ। फिर कहीं ना कहीं परमात्मा तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया जल तुम्हें संभाल लेगा। शंकर को चढ़ाया गया एक जरा सा जल भी तुम्हें संभाल। घर में से 1 लोटा जल भरो, बड़ का पेड़ बट का वृक्ष जहां हो वहां पहुंच जाओ, 2-3 मिनट हाथ में जल लेकर बैठो, और बैठने के बाद अपने मन की कामना कर कर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ वृक्ष की जड़ में जल डाल दीजिए। 2 दिन 3 दिन अगर तुमने जल चढ़ाया, कितनी बड़ी भी समस्या होगी उसकी राह मिलेगी जरूर, और भोलेनाथ हाथ पकड़ेंगे। बटकेश्वर भंडारी, उसका नाम ही कुबेरेश्वर बाबा है, उसका नाम ही कुबेरेश्वर महादेव है। लोग आते हैं दीपावली की रात्रि को अपने घर की पूजन कर कर सीधे सीहोर आ जाते हैं। सीहोर में आकर दीपावली की रात्रि को दीप प्रज्वलन करते हैं मंदिर के प्रांगण में, बाबा की कंकर शंकर की भूमि पर, और दीपावली के दूसरे दिन खजाना लेते हैं, बाबा से मांग कर ले जाते हैं, बहुत तकलीफ में हूं, अब की खजाना ऐसा दे दे कि अगली बार मैं भी खजाना लुटाने के लिए आऊं, और बाबा खजाना देकर। इसीलिए दीपावली की रात्रि को कुबेर भंडारी के यहाँ लोग दीप लगाने सीहोर पहुंच जाते हैं, कुबेरेश्वर धाम। रात को रुकते, भजन करते, दीपावली मनाते, दूसरे दिन बाबा का खजाना लेते, चल शिव तत्व एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए। शिवजी पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती शमशान में दूसरे का दुख नहीं देखा जाएगा, तकलीफ नहीं देखी जाएगी तुझसे। कैसे सहे? पार्वती जी कहने लगी मुझे तो जाना। शमशान में काशी में पार्वती जी चली गई। देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ विराजमान थे। तभी माता पार्वती का ध्यान गया एक छोटे से बच्चे पर जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। केवल 5 वर्ष की आयु है उस बालक की, केवल 5 वर्ष की। पार्वती जी ने देखा छोटा सा बच्चा शमशान में अपने माता, उसके प्राण छूट गए हैं माता के, और बच्चा हाथ में अग्नि की हंडी लेकर आगे आगे चल रहा है। पीछे चिल्लाने वाले राम नाम सत्य चिल्लाना। बच्चा चिता पर मां लेटी है, अंतिम संस्कार हुआ है। माता पार्वती का ध्यान उस बच्चे पर था जो 5 वर्ष की आयु का, उस काशी की पवित्र भूमि पर जिसकी माता का अंतिम संस्कार हो रहा है। पार्वती जी का ध्यान, जो माता पार्वती का ध्यान गया
बच्चा अपनी माता का अंतिम संस्कार कर रहा है, इतनी देर में माता पार्वती एक बूढ़ी मां का रूप रखती उस बच्चे के पास में पहुंच, एक बुजुर्ग का रूप रखकर एक बूढ़ी का रूप रखकर, किस रूप में परमात्मा आता है, कैसे रूप में भगवान आता है, दोनों। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है। कर्जा नहीं, जो व्यक्ति तो उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त होते हैं। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।